जीवन में ऐसा क्या है जो अनजाने में भी या तो आपको उठा सकती है या तो आपको गिरा सकती है? संगति। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव आप में आ जाता है, आप और श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि यही आप किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, किसी बुरी व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, तो आपके शुभ विचार, आपके गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको ज्ञात भी नहीं होगा। देखिए, ये संगति ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगति आपकी नियति निर्धारित करती है। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। यदि कोई बूंद आके केले के पत्ते पर गिर जाती है तो वो जीवन दान देती है। यदि ऐसी कोई बूंद सर्प के मुख में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। ऐसी संगति वैसे नहीं होती। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्षा की बूंद उसके हाथ में नहीं है कि वो कहां गिरना चाहेगी। उसके पास कोई चयन नहीं है, किंतु आपके पास तो विवेक है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसी संगति चाहते हैं जो श्रेष्ठ है या ऐसी संगति चाहते हैं जो दुष्ट है? चयन आपका। श्रेष्ठ चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भय। जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात यह है कि ये भय कभी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे ढकेलता है, नीचे ढकेलता है, कभी उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों की सोचते सोचते, संबंधों को खोने के भय से, लोगों को खोने के भय से, सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को, अपनी सोच को ही ना खो दो। यदि ऐसा हुआ, यदि सबका मन रखते रखते आप अपने आप को ही खो देते हैं, अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपने मंतव्य को खो देते हैं, तो चाहे संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा उसकी कीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपके सोच की, आपके व्यक्तित्व की, आपके लक्ष्य की रक्षा करता है। और भय रखिए तो केवल इतना कि आप कभी अपने मंतव्य से दूर न चले जाए। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। समय पल पल करके बीतता है, पल पल करके निकट भी आता है। विचित्र बात है, ये समय यदि विकट हो तो पल पल करके बीतता है, ये समय अच्छा हो तो पल पल करके निकट भी आता है। अनुचित तब होता है जब हम अपनी असफलता के लिए समय को दोष देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपके परिश्रम और प्रयासों से ही आपको सफलता मिलेगी, समय से नहीं। यदि ये सफलता एक सुंदर सा भवन है तो समय उसके दीवारों का रंग है, जो समय के साथ बदलेगा, समय के साथ फीका भी पड़ेगा। परंतु सफलता का ये भवन, इसका निर्माण आप ही करेंगे अपने परिश्रम की ईंटों से, अपने प्रयास के चूने से। तो परिश्रम और प्रयास करते जाइए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। समय आज अच्छा नहीं तो कल अवश्य होगा। प्रयास करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आस वास करती है, विश्वास के रूप में। विश्वास जो हम ईश्वर पे करते हैं, भाग्य, प्रारब्ध पे करते हैं, नियति पे करते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही दया, जब कुछ बुरा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही माया। कभी ईश्वर तो भाग्य, तो प्रारब्ध, तो नियति। आप स्वयं कहां हैं, कभी आपने सोचा? आप विश्वास ईश्वर पर करते हैं
प्रारब्ध पर करते हैं, कभी स्वयं पे किया है? मैं आपको सरल सी बात बता देता हूं। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा होगा। किंतु यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास रखना सीख जाते हैं, तो ईश्वर और नियति दोनों मिलके आपके भाग्य में वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। स्मरण रखिएगा, चाह की राह है ये विश्वास। स्वयं पर आत्मविश्वास रखिए, आत्म प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। कहते हैं दृष्टि अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि यदि किसी को कुदृष्टि लग जाए तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुदृष्टि, इसके उपचार भी हमारे पास है। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो उस पर एक काला मुखौटा लगाते हैं, जिसे नजर बट्टू कहा जाता है, कुदृष्टि से बचाने के लिए। जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसके माथे पे हम काजल का काला टीका लगाते हैं, कुदृष्टि से बचाने के लिए। अर्थात इस संसार में कुदृष्टि का उपचार तो है। उपचार यदि नहीं है तो वो है दृष्टिकोण का। यदि आपका दृष्टिकोण अनुचित है तो आपका अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। न काला मुखौटा, न काला टीका, ना स्वयं ईश्वर। इसलिए अपने दृष्टिकोण को शुभ बनाइएगा, सब कुछ शुभ होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।